नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैक क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी यानी कि दोस्तों भूगोल का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है स्कूल में जो टेस्ट हुआ है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए भूगोल के पिता किसे माना जाता है। तो भूगोल के पिता किसे माना जाता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या फिर आपको 2 नंबर या फिर 1 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एरोटोस्थनीज। क्या दोस्तों? एरोटोस्थनीज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 पूछा है, मृदा संरक्षण के लिए निम्न में से कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो आपको पूछा है मृदा संरक्षण के लिए, क्या दोस्तों? मृदा संरक्षण के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है समोच्च रेखीय जुताई, या फिर बी है वन रोपण, और सी है आपका जैविक खादों का उपयोग, और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये आपका 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर का प्रश्न आपका पूछा है, ब्राकार नदी किसकी सहायक नदी है। तो आपका दामोदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। तो आपका पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ नहीं, डायरेक्ट आंसर है तो उनाई मोदी। क्या क्या दोस्तों? उनाई मोदी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत की कौन सा स्थान प्राप्त है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में, पूरे दुनिया में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो भारत को 7वां स्थान प्राप्त है। कौन सा दोस्तों? 7th स्थान आप जो है प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो कौन सा राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो झारखंड जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका पूछा है, निम्न में कौन अवसादी चट्टान है। यहाँ आपका पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन उल्टा दिया जाए तो क्वेश्चन एक बनेगा, निम्न में कौन औषधि चट्टान नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा औषधि चट्टान है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए है आपका कोयला, बी है चूना पत्थर, सी है खड़िया, और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो हम लोगों का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी औषधि चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका पूछा है, लोयस एक स्थलकृति है जो निर्मित होती है। तो देखते हैं हम लोग, तो वो निर्मित होती है तो पवन द्वारा। क्या दोस्तों? पवन द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो उड़ीसा जो है दोस्तों, उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया है, बृहद ज्वार कब आते हैं? तो बृहद ज्वार कब आते हैं आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा है 10th में आपका, बृहद ज्वार कब आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अमावस्या को, बी है पूर्णिमा को, सी है केवल पूर्णिमा को और डी है ए तथा बी दोनों समय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी, अमावस्या को और पूर्णिमा को। तो ये दोनों समय जो है आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में जो है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है? विश्व पूरे दुनिया का पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अमेरिका, सी है उत्तर अमेरिका और डी है सी है आपका एशिया और घ है आपका यानी कि डी है आपका अफ्रीका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एशिया। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, यहाँ जनसंख्या पूछा है तो देश पूछा है यहाँ, तो कौन सा है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, चीन। चीन में जो है सबसे अधिक जनसंख्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका देखिए, निम्न में से कौन आकर्षक कारक है? तो आकर्षक कारक है ऑप्शन नंबर क है निम्न अर्थव्यवस्था, ख है बेरोजगार और ग है युद्ध और आपका घ है रोजगार के अवसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, रोजगार के अवसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? यानी कि किस वर्ष जो है आप विश्व की मानव जनसंख्या कितना 6 अरब हुई? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1999 को विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जावा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व में कौन सबसे अधिक नगरीय देश है? तो विश्व में कौन यहाँ पूछा गया, कौन जो है अधिक नगरीय देश है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यूएसए। क्या दोस्तों? यूएसए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है? तो 100% प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है दोस्तों आपका सिंगापुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सिंगापुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ख, मकबूब उल हक। क्या तो मकबूब उल हक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा, फूलों की कृषि कहलाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पुष्पोद्यान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका पूछा है, विनिर्माण उद्योग किस प्रकार के क्रिया के अंतर्गत आता है? तो विनिर्माण फिर से उसको जो है रिसाइकिल करके यानी कि जो यूज किया हुआ है उसे फिर से बनाया, रिसाइकिल करके उपयोग में लाया जाता है। तो जो है किसके अंतर्गत आता है पूछा गया है? तो आपका आता हुए द्वितीयक क्रिया में। क्या तो द्वितीयक क्रिया में। ऑप्शन नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन एक खनिज आधारित उद्योग है? तो कौन एक खनिज आधारित उद्योग है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, लौह एवं इस्पात उद्योग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो देखते हैं कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर का है चीनी उद्योग, ख है सूती उद्योग और ग है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और घ है पेट्रो रसायन उद्योग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, चीनी उद्योग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग में निर्मित होता है? कुटीर उद्योग जो कि उसे घरों में ही अपने हाथों से बनाई जाती है, उस कुटीर उद्योग बोला जाता है। आपका ये 2 नंबर का प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है चटाई, क है मिट्टी के बर्तन, ग है माइक्रोचिप और घ है क और ख। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ, क और ख। तो चटाई जो है घरों में बनाया जा सकता है और मिट्टी के बर्तन भी घरों में बनाया जा सकता है। तो माइक्रोचिप तो हम लोग घर पे बना नहीं सकते हैं, इसलिए गलत होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है टिस्को किस क्षेत्र का उद्योग है? टिस्को किस क्षेत्र का उद्योग है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, निजी उद्योग। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पिट्सबर्ग जो है, पिट्सबर्ग किससे संबंधित है? तो पिट्सबर्ग आपका संबंधित है दोस्तों क्या? लौह एवं इस्पात से। ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक रसदार फसल है? तो रसदार फसल आपका कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? स्वर्ण रेखा स्वर्ण रेशा क्या? तो स्वर्ण रेशा किसे कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग। तो स्वर्ण रेशा आपका जूट को बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को धन का कटोरा कहा जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जिसे धन का कटोरा कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। क्या? तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जो है धन का कटोरा बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और ये दोस्तों हम लोगों का जो है लास्ट प्रश्न है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और कहीं पे मैं मिस्टेक किया हूँ दोस्तों तो आप लोग डीएम करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा फसल के सहायता के लिए घोषणा किया जाता है? तो घोषणा किया जाता है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर आपका क है अधिकतम समर्थन मूल्य, ख है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ग है माध्यम समर्थन मूल्य और घ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इस तरह से हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।